नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्रोग्राम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम हमारे देश के प्रति अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति को समर्पित कर सकें। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया, लेकिन हमें कभी भी देश के उन वीर सपूतों को नहीं भूलना चाहिए जिनके अथक प्रयासों से हमें आज़ादी मिली। आज गणतंत्र दिवस पर हम उन महान क्रांतिकारियों और देशभक्त नेताओं के दिए नारों को याद करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। प्रचलित किया गया यह नारा उनके साथी जोसेफ काका द्वारा 1898 के आसपास बनाया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध नारों में से एक है और इसके प्रयोग से करोड़ों भारतीय प्रेरित हो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने। जय जवान जय किसान। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री
श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सन 1965 में रामलीला मैदान दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश को यह ओजपूर्ण नारा दिया था, जय हिंद। श्री सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने यह नारा 1947 में क्रिएट किया और वे इसे हर मीटिंग या भाषण के अंत में बोलते थे। बाद में इस नारे को राष्ट्रीय नारे के रूप में स्वीकार कर लिया गया और आज भी बहुत ही लीडर्स अपने संबोधन का अंत जय हिंद द्वारा करते हैं। करो करो या मरो। श्री महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक सभा में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। इसका अर्थ था कि या तो हम भारत को स्वतंत्र करा लें या इस प्रयास में अपनी जान दे दें। अंग्रेजों भारत छोड़ो। श्री महात्मा गांधी द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को कई मोर्चों पर पराजय का सामना करना पड़ रहा था और जापान मजबूती से आगे बढ़ रहा था। गांधी जी का सोचना था कि यदि अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो जापान भारत पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए अगस्त 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। सत्यमेव जयते। श्री मदन मोहन मालवीय जी ने मुंडक उपनिषद में यह टर्म लिया और इसे प्रसिद्ध बनाया। इसे भारत के नेशनल मोटो के रूप में अपनाया गया और इंडियन एम्बलम में भी स्थान दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद। श्री भगत सिंह। यह नारा मुस्लिम लीडर हजरत मोहानी जी द्वारा बनाया गया था, जिसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह ने यही नारा लगाते हुए 8 अप्रैल 1929 को अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। श्री सुभाष चंद्र बोस। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में भारतीयों के समक्ष दिए गए एक भाषण में नेताजी ने भारतीयों से अपील की, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। और उनके इस नारे ने करोड़ों भारतीयों में देश के प्रति बलिदान होने का जोश भरा। वंदे मातरम। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। यह नारा देश के क्रांतिकारियों के बीच प्रसिद्ध था। इसे 1882 में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में प्रयोग किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। श्री राम प्रसाद बिस्मिल। यह कविता सर्वप्रथम उर्दू में बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में लिखी थी। महान फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में प्रसिद्ध बनाया। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। श्री चंद्रशेखर आजाद। शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। 25 वर्ष की अल्प आयु में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देने वाले भारत मां के इस वीर सपूत का दिया यह नारा आज भी युवकों को ऊर्जा से भर देता है। आराम हराम है। श्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने युवकों को कर्मठ व परिश्रमी बनाने के उद्देश्य से आराम हराम है का नारा दिया था। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है। श्री चंद्रशेखर आजाद। युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए आह्वान करता यह नारा भी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई। 1858 में जब ब्रिटेन सेना ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की
तब महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार डालने से मना कर दिया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।